बंदे उठा के लेके चले गए। निजाम चौधरी के बंदे, निजाम चौधरी ने अपने बंदों से उठवा दिया। हमने जो कुछ भी कहा था, किसी के बहकाव में आके दबाव में आके कहा था, चौधरी साहब का इसमें कोई मैटर नहीं है। हम किसी की बातों में आ गए थे, बस जो कुछ भी किया इसी वजह से किया। चौधरी साहब बहुत अच्छे, उन्होंने हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। चौधरी साहब के साथ ये बयान दिया गया लोगों ने, ये गलत है। चौधरी साहब बिल्कुल सही है। मैं तो मेले से आया हूँ। चौधरी साहब को बदनाम करने जा रही है वो। चौधरी साहब ने हम दोनों पार्टियों को बुला के फैसला करवाया। औरत ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराई है, कब्र से निकलवाया है अपने शोहर को, उसमें भी अटैक का ही वो रिपोर्ट आई है। चंद दिन पहले आपकी एक वीडियो चली कि चौधरी निज़ाम आयरन ने हमारे बेटे को कहीं गायब कर दिया, उसको जान से मारने की वो कर, हमें भी धमकी दी जा रही है। और 2 दिन बाद वही आकर कहते हैं कि नहीं वो तो मेले में चले गए थे, चौधरी निज़ाम आयरन ने कुछ नहीं किया। तो ये सारा मामला है क्या? ये इशू जो है वो आज से 15 महीने पहले बच्चे आपस में मामूली लड़ रहे थे। कोई 12-14 साल की उम्र थी। एक शख्स जिसका नाम बाबू आराई था, जिसकी उम्र 75 साल थी, जो पूरी ज़िंदगी से चर्स और शराब का आदी मुजरिम था वो। और उस बच्चों के दौरान लड़ाई के जब उसने छुड़ाने की कोशिश की तो उसको अटैक हुआ और अटैक होकर वो डेथ कर गया। लेकिन बदकिस्मती से कि जो बाबू था उसकी वाइफ है, उसका नाम है आमना खातून बोलते हैं। नाम तो उसका बड़ा अच्छा है लेकिन पेशा उसका बड़ा गंदा है। उसका हमेशा से ये रिवाज रहा है कि इलाके के लोगों को ब्लैकमेल करना, किसी को मतलब कपड़े फाड़ कर थाने चली जाना और कि मुझे 50,000 दो, मुझे 30,000 दो। ऐसे ही हमारे इलाके के एक बुज़ुर्ग 70 साल जो बाबू रमज़ान आराई हैं, कुछ माह पहले उनसे भी 50,000 रुपये लिए। फिर जब ये मर्डर नहीं था, उसने मर्डर बना दिया। उस औरत ने 6 मासूम बच्चों का मुस्तकबिल तबाह कर दिया। एक बच्चा 16 साल का, एक 18 साल का, एक 20 साल का, जो कि दोनों पार्टी है, मेरी बिरादरी की है, मेरे रिश्तेदार हैं। और खान आराई जो कि कैमूजी मेंबर्स कैंसर के अंदर मुब्तला है बेचारा, उसके 3 बच्चे। मेरे इसी जगह पे बैठ के इस औरत ने ब्लैकमेल करके 10 लाख रुपए नगद कैश लिए अपने वकील के साथ, अपने बेटों के साथ। मैंने लोडर उसको मदद के तौर पर 5 लाख का लोडर दिया। सुबह वो कंप्रोमाइज़ के लिए जाती है और 6 के 6 बच्चों को गिरफ़्तार करा देती है और फिर बाद में ना वो पैसे रिटर्न करती है, ना लोडर रिटर्न करती है और कहती है कि मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, मैं फिर वो लड़के छुड़वाऊंगी। क्या वह मुझसे जो है 10 लाख रुपए अपने रिटर्न मांग रहे हैं, लोडर मांग रहे हैं। तो उसने जो है वो अपनी ही बेटी से और एक सोशल मीडिया पे ड्रामेबाजी की और वो चलवाई। फिर उसके बाद उसके भाई ने, उसके वालिदैन ने, जिसका उनने लड़के का नाम लिया, वो मेले पर गया हुआ था, वो आया और उसने इस बात की तरदीद की। और इसी जगह पर बैठकर तमाम बिरादरी, तमाम फरीदाबाद इस बात पे मुत्तफिक है कि आमना, उसकी बेटियां, उसके बेटे, उसका बेटा एक बिलाल है, वो आइस बेचता है, शराब बेचता है, यहाँ पे पूरे मुआशरे को ख़राब किया हुआ है। वो चाहती है ऐसी कोई न्यूज़ चलाकर शायद हम उससे डर जाएंगे। तो हम माजी के सियासतदान नहीं हैं इस इलाके के, जो लोगों को ब्लैकमेल करेंगे, जो लोगों को डराए धमकाएंगे। लेकिन अगर कोई किसी भी गरीब आदमी के साथ या अमीर आदमी के साथ ज़्यादती करेगा, वो कानून की गिरफ्त में आएगा। अभी इसी औरत ने मेरे जो खान भाई है जिसके बच्चे हैं, उसके घर पे हमला किया है, उसकी बच्चियों पे हमला किया है। SHO पिनियारी ने अभी तक उसकी FIR दाखिल नहीं की है। पप्पू आराई है, उसके वीडियो पे इन्होंने फायरिंग की है। SHO पिनियारी ने अभी तक उसकी FIR दाखिल नहीं की है। SHO पिनियारी हमसे कोऑपरेट ज़रूर कर रहा है, लेकिन डर रहा है कि ये औरत कपड़े फाड़कर फिर SSP DI साहब के पास चली जाएगी और फिर FIR दाखिल हो जाएगी। ये ब्लैकमेलिंग की बात है, बाकी कुछ भी नहीं है। कि ना कोई हमला है, ना कोई फायरिंग है, ना कोई पिस्टल है, ना कोई बंदूक है, अटैक हुआ है। फिर औरत ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराई है, कब्र से निकलवाया है अपने शोहर को, कब्र से निकलवा कर उसमें भी अटैक का ही वो रिपोर्ट आई है। मेरा नाम हकीमुद्दीन खान आराई है। मेरे 3 बेटों को उसने झूठी FIR के अंदर जो है दाखिल करवाई है मेरे बच्चों के ख़िलाफ़। मेरे बच्चे स्टूडेंट हैं, छोटी उम्र है उनकी।
झगड़ा हमारे साथ था ही नहीं। उस औरत से कोई तो ये पूछे कुरान पे हाथ रखवा के कि तेरा झगड़ा किसके साथ में था, नाम तूने हमारे बच्चों का दिया है, जिससे झगड़ा था वो आज़ाद घूम रहे हैं। चौधरी साहब को बदनाम करने जा रही है वो। चौधरी साहब ने हम दोनों पार्टियों को बुला के फैसला करवाया, समझा। उस फैसले से वो फिर गई, पैसे ले गई, लोडर भी दिया, 10 लाख भी दिए। उसका वकील आके लेकर गया यहाँ से पैसे।